प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एक ऐसी चीज़ें हैं, सावधानी है या बचाव है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं होम्योपैथी में चेचक के रोगों का, और चेचक कैसे होता है और क्यों होता है और लोगों में क्या भ्रांतियां हैं, इस चीज़ों को हम आपके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आशी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपको ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट कहने का मतलब कि ये फैलता कैसे है। ट्रांसमिट का सेंसिटिविटी ये होगा कि ये रोग कैसे एक दूसरे में लोगों को पास चला जाता है। जो सबसे अड़चन है कि ये हवाओं में रहते हैं। हवाओं में मतलब कि अगर एयर बबल्स होते हैं या कोई इन्फेक्शियस चीज़ें हुई, जैसे आपने किसी को हाथ में छुआ, कोई रुमाल है, या वातावरण में आप कहीं गए, आपने उस किसी के घर में गए तो आपने उस चीज़ को पकड़ा और उससे क्या होगा, उस पर्सन को किसी दूसरे ने पकड़ लिया तो उसके हाथ में वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट होने के उसके हाथ में लग गया और लगने के बाद अगर वो अपने आँखों के पास, नाक के पास या मुंह के पास ले गया तो ये वायरस उसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद ये अपना इन्फेक्शन आगे बढ़ा लेता है। तो ये इस सीज़न का, यानी कि इस टाइम जो चल रहा है होली से पहले, ये ट्रांसमिट ज़्यादा होता है। इसकी वजह ये होती है कि होली में लोग कलर खेलते हैं और कलर एक दूसरे को लोगों को लगाते हैं, और लगाने से क्या होता है, उनको ये चीज़ का एहसास नहीं होता है कि ये कैसे ट्रांसमिट हो गया और लोगों के एक दूसरे पता है एक को इन्फेक्शन होगा। अगर देखा जाए चिकन पॉक्स के सिम्टम्स, आप घर में रह करके कैसे जान पाएंगे चिकन पॉक्स है या कोई और बीमारी है। ये बहुत लोगों की भ्रांतियां होती है कि ये चिकन पॉक्स नहीं है, और ना करते 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 वो रोग आपका बढ़ जाता है। तो चिकन पॉक्स को देखने के लिए सबसे पहले आपके शरीर में छोटे छोटे छाले टाइप के, जैसे आप कभी जल गए हो तो छाले पड़ जाते हैं, उस तरह से छोटे 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 छाले बन जाएंगे। सबसे पहले ये छाले आपके सीने पे आते हैं, धीरे धीरे दोनों हाथों में आएंगे, फिर देन चेहरे पे बहुत सारे छाले पड़ जाएंगे और साथ में आपको बुखार आएगा, हल्की सी खांसी रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा। इस तरह से देखने में लगेगा, ये आप समझिए आपको चिकन पॉक्स की शुरुआत होने वाली है। और ये चिकन पॉक्स आपको 10 दिन भी रह सकता है, 7 दिन भी रह सकता है या 21 दिन भी रह सकता है। अगर आपने इसका बचाव नहीं किया तो ये आगे 21 दिन तक बढ़ सकता है और ये खतरनाक और जानलेवा भी हो जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये 7 दिन के अंदर चला ही जाता है। इसको प्रिवेंट करने का या बचाने का तरीका आप अगर होम्योपैथी में देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया ना वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इसलिए कहा कि आप उससे लड़ने की क्षमता आप पहले अपने शरीर में डाल सकते हैं। हमारे यहाँ एक मेडिसिन आती है वेरोलिनम 200। वेरोलिनम 200 का पहला डोज आप हफ्ते में 1 बार 3 बार दे देंगे तो आपको चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेरोलिनम देने के बाद चिकन पॉक्स से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो आप इसको वेरोलिनम 200 हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। बेसिकली हम लोग अपनी क्लिनिक में, या मैं अभी तक का 12 साल का अनुभव होने के साथ मैंने देखा है कि ये 12 सालों में हमने होली से पहले और दिवाली से पहले, क्यों मैंने कहा होली से पहले दिवाली से पहले, इसलिए बोल रहा होली से पहले क्योंकि होली में जो है मौसम चेंज होता रहता है, हम ठंडी से गर्मी की तरफ जाते हैं, उस समय हमारा शरीर कमज़ोर होता है। और सेम दिवाली में होता है कि हम गर्मी से ठंडी की तरफ जाते रहते हैं, हमारा शरीर उसको एडजस्ट करता है और हम उस समय कमज़ोर होते हैं। उसी समय ही वायरस हमारे अंदर एंट्री करता है और जब ये वायरस एंट्री करता है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया होली से पहले, दिवाली से पहले। वैसे इंडिया में देखा जाए तो हम चिकन पॉक्स को छोटी माता या बड़ी माता के रूप में जानते हैं, है ना। तो छोटी माता इसलिए कहते हैं कि चिकन पॉक्स, बड़ी माता तो अब इरेडिकेट हो गया, WHO के अकॉर्डिंग तो ये इरेडिकेट हो गया, देखने को मिलता है। छोटी माता मिलती है जो चिकन पॉक्स कहा जाता है। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है आप इसको, जैसे मैंने बताया कि आप साप्ताहिक जो है एक वेरोलिनम 200 ले सकते हैं और इससे आप प्रिवेंट हो सकते हैं। चिकन पॉक्स के बचाव के बारे में, या चिकन पॉक्स अगर हो जाता है तो आप कैसे बचाव करेंगे या क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। छोटी माता कह दिया तो लोगों ने कह देते भैया ये ना खाओ वो ना खाओ, और तरह तरह की चीज़ें भ्रांतियाँ होती हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कशन नहीं करना चाहता कि क्योंकि उस पर आप एक गलत फहमी दौड़ेगी। बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खाइए क्या ना खाइए।
तो बेसिकली आपके बॉडी में जो है वायरस इंटर कर चुका है, और इंटर करने के बाद आपका बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाता है, शरीर आपकी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या है, आप पौष्टिक चीज़ें खाइए। पौष्टिक चीज़ें खाने का मतलब आप हर खाने को उबला हुआ खाइए जो आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जो वायरस जल्दी से जल्दी आपके शरीर से चला जाए। उबले हुए खाने खाइए, मसालेदार खाने कम खाइए, दूध से बने हुए चीज़ों को उपयोग करिए जो ताज़े बने हुए हों, मलाई है या चिकनी चीज़ों को कम सेवन करिए। और हाँ, नारियल पानी इसलिए लीजिए, नारियल पानी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिसका विटामिन ई आपको मिलेगा, और नारियल पानी अपने शरीर में लगाइए, जिससे चिकन पॉक्स के जो दाग पड़ते जाते हैं वो नहीं पड़ने पाएंगे। नारियल पानी की अधिक मात्रा लीजिए, अपने घर में जो है मसालेदार सामान, और अपने आप को, बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को अलग रखिए, क्योंकि आपसे आपका अगर जो वायरस है, तो पता है मैंने आपको पहले समझा चुका था वीडियो में कि आपको ये चिकन पॉक्स कैसे ट्रांसमिट होता है, छुए छाने से फैलता है। तो अपने आप को अलग रखेंगे, जो आपको कोई छुए छाए नहीं। अपने आसपास जो है नीम की पत्तियाँ रखिए, जो वायरस स्प्रेड ना करने पाए या फैल ना पाए, ठीक है। इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखिए। जैसे आपको उबला हुआ खाना खाना है, फिर आपको जो है पौष्टिक चीज़ें खानी है, ताज़े फल खाने हैं, और दूध से बनी हुई चीज़ों को आप खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाइए, जो मलाई हटा के होनी चाहिए, ठीक है। हल्का मीठा, हल्का नमक ध्यान रखिए। अगर बुखार आने पे आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर चिकन पॉक्स हो गया है और चाहने के बाद सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है उस पर दाग आना। दाग आ जाते हैं, लोग छुपाते हैं, फिर उसको तबादला करते हैं, गड्ढे तक पड़ जाते हैं। तो उसको होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्रीमें आती हैं। आप अगर हमारे क्लिनिक पे या हमसे कांटेक्ट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक कैमरा है, हम उससे एग्जामिन करते हैं कि ये वास्तविकता में चिकन पॉक्स के दाग हैं, किसी और के दाग हैं, तो उससे हम एग्जामिन करके आपको बेसिकली एक लोशन बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, उससे आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके कारण आपके ये दाग परमानेंटली चले जाते हैं। आपको कभी एहसास नहीं होगा आपको चिकन पॉक्स कभी हुआ था। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा विटामिन ई लेते रहना, नारियल पानी पीते रहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते।